Hi, good morning guys. Welcome to पांडु इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 7th के इंग्लिश की हनी कॉम जो बुक है उसके 7th लेसन इंग्लिश में स्टडी करेंगे। द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंक। ध्यान से देखिए, द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंक। इस लेसन की कहानी थोड़ी अजीब है। देयर इज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक होता है जो कुछ एक ऐसी मेडिसिन तैयार करता है जो लोगों को यंग बना देती है, बूढ़े लोगों को यंग बना देती है ना। तो अब इसमें यंग बना देती है, इसमें उसमें ये उसमें डिसाइड नहीं कर सका वो कि आदमी को यंग कितना बनाना है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि आदमी की उम्र जो माइनस में चली जाती, 100 ईयर माइनस में चली गई। अब उसे अपीयर होने के लिए माइनस में चली गई, इसका मतलब वो डिसअपियर हो गया। जिंदा तो है लेकिन क्या हो गया, गायब हो गया, दिख नहीं रहा है। उसे दिखने के लिए 100 ईयर का वेट करना पड़ेगा, फिर वो ग्रो होगा। तो ये थोड़ा सा इन्वेंशन उसका ठीक नहीं था। तो ये तो इन्वेंशन पहले किया था। इस लेसन में वो ये इन्वेंशन करेगा कि आदमी को बूढ़ा कैसे करना है। पहले तो यंग करना था, अब छोटे बच्चे को 80 साल का कैसे दिखाना, मतलब ताकि पहले वाले जो उसका इन्वेंशन था, जो आविष्कार उसने किया था, उसको सही किया जा सके। जिससे कि उसने वोंका विंटा नाम की मेडिसिन डेवलप की। पहले विटा वोंक है, फिर वोंटा विक्का नाम की मेडिसिन डेवलप हुई। आज हम इसी चीज की स्टडी करेंगे कि किस तरह से उसने एक मेडिसिन का इन्वेंशन किया जो एक यंग मैन को ओल्ड बना देती है ना। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में फॉलो करवाएं, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं। तो लेसन में क्या है, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। ये लेसन की मतलब इंट्रोडक्शन है। सबसे बूढ़ा आदमी कौन जैसे आप जानते हैं। वोट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव इन योर हाउस इन योर सिटी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके घर में सबसे पुरानी चीज क्या है ना। आपके शहर में पुरानी चीज क्या है, आपके गांव में क्या है, आपके टाउन में क्या है। हाउ ओल्ड आर दे, वो कितने साल पुरानी है। हैव यू एवर विश्ड दे वर ओल्डर, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो और ज्यादा ओल्डर हो जाए, और ज्यादा बुढ़ी हो जाए, पुरानी हो जाए। हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन हरी, क्या आपने ऐसा भी कभी उम्मीद की है कि मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊं। छोटे बच्चों के अंदर ना ऐसी आकांक्षा रहती है कि मैं ना अगर बड़ा हो जाऊं तो ठीक है, जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊं, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या आप ऐसा चाहते हैं। मिस्टर विली वोंका नाम का एक साइंटिस्ट है, बिगेन बाय इन्वेंसिंग वोंका विट। पहले विट्टा वोंक था, वोंका विट है। ध्यान दें, वोंका विट तो ओल्ड करने का है, विट्टा वोंक यंग करने का था। विच मेक्स पीपल यंगर, जो लोगों को यंगर बना देती थी। बट वोंका विट्टा इज टू स्ट्रोंग, वो लोगों को क्या करती थी, यंग बना देती थी। लेसन का नाम है विट्टा वोंक, जो लोगों को ओल्ड बना देती है। विंका वोल्टा नाम की जो विट्टा नाम की जो दवाई है वो तो यंग बनाती थी, पहले इन्वेंशन कर ली थी। इस लेसन से पहले उसका इन्वेंशन कर लिया था, लेकिन इन्वेंशन वो क्या था, आदमी को बहुत ज्यादा यंग बना दे रहा था, है ना। कईयों की उम्र तो माइनस में चली जाती थी। तो अब वो ऐसी मेडिसिन डेवलप कर रहा है जो लोगों को ओल्ड बना सकती है, जिसका नाम है विटा वोंक, है ना। दोनों नाम उल्टे हैं, एक दूसरे का उल्टा है। लेसन जो है वो बूढ़े बनाने का है, यंग बनाने का लेसन इससे पहले का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सो सम पीपल डिसअपियर, इतनी स्ट्रोंग थी कि कुछ आदमी डिसअपियर हो जाते थे, बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, क्योंकि उनकी उन माइनस में चले जाते थे। ये दवाई कौन सी है, वोंका विटा नाम की दवाई थी, जिससे आदमी बहुत ज्यादा यंग हो जाया करते थे, उनकी एज माइनस में चले जाती थी। 1 पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी उम्र -87 चली गई। एक आदमी को उसने एक्सपेरिमेंट किया अपनी मेडिसिन का, इसकी उम्र जो थी वो -87, मतलब उसे अपीयर होने के लिए, उसे यहाँ इस दुनिया में अपीयर होने के लिए 87 ईयर का वेट करना पड़ेगा। विच मीन्स ही हैज गोट टू वेट 87 ईयर बिफोर ही कैन कम बैक। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग। सो अब ये यहाँ तक जो बताया गया है वो थी वोंका विटा नाम की मेडिसिन, जिससे आदमी यंग होता था। तो वो उल्टा हो गया, यंग मतलब आदमी की उम्र माइनस में जा रही थी। तो अब उसे कुछ नया इन्वेंशन करना था। तो नया क्या इन्वेंशन करना था, वही इस लेसन में पढ़ाया गया है। वही आपकी थीम है। इस तरह से था, मतलब देखो आदमी
छोटे से बड़ा किस तरह से उसकी एज परिवर्तित हो रही थी। आगे देखते हैं। मिस्टर वोंका सेड सो वंस अगेन, अब मतलब उसको लगा कि जो मैंने मेडिसिन बनाई वो थोड़ी सही नहीं है, आदमी बहुत ज्यादा यंग हो रहा है, तो उसने कहा कि वंस अगेन, अब एक बार दोबारा मैं मेरे इन्वेंशन के लिए तैयार हूं। आई रोल्ड अप माई स्लीव्स सेट टू वर्क। कौन कहता है? विल्ली कहता है कि मैंने मेरी स्लीव्स रोल की, का मतलब आदमी जो कोई काम लगता है ना तो थोड़ा अपने आप को यूं सेट करता है, अपने बाजुओं को ऊपर करता है ना, थोड़ा बॉडी को मेंटेन करता है। तो वो कहता है कि मैंने स्लीव्स की, मतलब मैंने दृढ़ निश्चयता के साथ में कार्य करना प्रारंभ किया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, एक बार दोबारा मैंने मेरे ब्रेन को स्क्वीज किया, ब्रेन को तलाशा, ब्रेन को मैं सोचना शुरू किया, हमेशा कह सकते हैं, सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, ताकि मैं एक नई रेसिपी तैयार कर सकूं। आई हैड टू क्रिएट एज, जिसमें एज क्रिएट कर सकूं, टू मेक पीपल ओल्ड ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, हा 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 हा, मतलब मैं लोगों को और ज्यादा बुढ़ा बना सकूं। इससे पहले वाले थी वो आदमी को यंग बना रही थी, तो अब उसे ओल्ड बनाने वाली मेडिसिन को इन्वेंशन करना था। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, अब वो चिल्लाने लगता है, उसके दिमाग में धीरे धीरे विचार आने लगते हैं। वोट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, अब वो सोचने लगता है यदि मैं ओल्ड की चीज बनानी है तो इस दुनिया में मुझे वो चीज ढूंढनी है जो लिविंग हो और संसार में सबसे बूढ़ी हो। वोट लिव्स लॉन्गर देन दे एनीथिंग एल्स, ऐसी कोई चीज जो काफी लंबे वर्षों से जीवित हैं, उन चीजों को ढूंढने लगा। ट्री, चार्ली सेड, चार्ली इसके साथ में इसका पार्टनर है ना, तो वो कहता है कि ट्री, एक पेड़ जो हो सकता है वो भी ओक का ट्री जो होता है वो सबसे बूढ़ा हो सकता है, सबसे पुराना होता है। राइट यू आर चार्ली, बट वोट काइंड ऑफ ट्री, हाँ आप सही हो, लेकिन किस तरह का पेड़ जो सबसे पुराना होगा? नोट डगलस फर, डगलस फर तो नहीं, डगलस फर एक पेड़ का नाम है। नोट ओक, नोट शीडर भी एक पेड़ का नाम है। नो नो माय बॉय, इट इज ट्री कॉल्ड द बेस्ट कॉन पाइन, ये पहले जो पेड़ के नाम बताए कि ये इतने पुराने नहीं हो सकते, जो संसार में सबसे पुराना जो पेड़ है वो है ब्रिस्टल कॉन पाइन है, दैट ग्रोज अपॉन द स्लोज ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए, जो नेवादा यूएसए का एक स्टेट है, वहां की पहाड़ियों पर ये उगता है, ये एक पेड़ है, सबसे पुराना पेड़ है संसार का ये। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉन पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर ओल्ड, जो कि 4000 साल पुराना है। इट इज द फैक्ट चार्ली, आस्क एनी डेंट्रो chronologist you like and look that word up in dictionary when you get home, will you please, मतलब अब वो कहता है, चार्ली वो कहता है जब आप घर जाओ तो इसे आप डिक्शनरी में सर्च करना, है ना, जो भी क्रोनोलॉजिस्ट है जो घटनाक्रम को लिखते हैं उनके बारे में पढ़ना, आपको पता चलेगा। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, आई जंप्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, ये ग्लास एलिवेटर उसका ट्रांसपोर्ट का मीन्स है, उसकी यात्रा का साधन है, जो जैसे हम कह सकते हैं एरोप्लेन की तरह है ना, उसमें चढ़ा। एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, ये अब वो क्या करता है, उसे पता चला कि सबसे पुराना पेड़ ये है। अच्छा, उसने और सोचा कि ऐसी चीजें और भी होगी, कोई लिविंग बीइंग, कोई पक्षी भी होगा, कोई एनिमल भी होगा, है ना, कोई आदमी भी पुराना हो सकता है, बहुत पुराना हो सकता है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, वो कहता है कि मैंने ग्रेट ग्लास एलिवेटर मैंने जंप किया, मतलब मैंने सवारी की और पूरे संसार का मैंने भ्रमण किया, किस लिए? कलेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग, जो चीजें पुरानी है ना, उनसे, जैसे ये पेड़ है तो पेड़ का थोड़ा सा जूस ले आए, कोई और है तो कुछ और चीज ले, पुरानी चीजों को कलेक्ट करने के लिए उसने यात्रा शुरू की। अब क्या करते देखते हैं। ए पिंट ऑफ शैप फ्रॉम ए 400 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल पाइन, सबसे पहले उसने जो चीज ली वो इस ब्रिस्टल पाइन कोन ट्री के, थोड़ा सा सैप का मतलब उसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं लिक्विड जो होता है, पेड़ को चोट पहुंचाते हैं तब उसका जो गोंद निकलता है, जो उसका जूस निकलता है, उसको उसने सबसे पहले इकट्ठा किया। फिर उसने क्या किया, द टोन नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम ए 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर, ये रशिया का फार्मर जो 168 ईयर ओल्ड था, उसके टो, पंजे, नाखून जो होते हैं ना,
उसको उसने इकट्ठा किया। कोल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच उसका नाम था फार्मर का। उसने टो और नेल नाखून लिए, पैरों के नाखून लिए। फिर उसने 2 नंबर चीज इकट्ठी कर ली। 3 नंबर क्या थी? एन एग लेड बाई ए 200-year-old tortoise बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। किंग ऑफ टोंगा का एक टोर्टोइस था जो 200 ईयर पुराना था, उसका उसने अंडा लिया। द टेल ऑफ ए 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया में एक 51 ईयर पुराना एक बूढ़ा एक घोड़ा था, उसका उसने पूंछ भी लिया। ए विस्कर्स ऑफ द 36-year-old कैट कोल्ड क्रम्प्स उसकी उसने मूछें ली, बिल्ली की मूछें ली जो 36-year-old थी। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्प्ट ओवर 360 years। और एक फ्ली का मतलब एक मक्खी होता है ना, उस मक्खी को उसने लिया है ना, उसका कुछ पार्ट उसने लिया। एंड टेल ऑफ द 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत है, तिब्बत से एक 207-year-old तिब्बती रैट का उसने पूछ लिया। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97-year-old ग्रेमिल्किन लिविंग इन ए केव ऑन माउंटेन पोपोकेटपेटल से उसने उस आदमी का ब्लैक टीथ लिए। 97 ईयर पुराना था, उसके दांत काले हो गए थे, उसके उसने दांत लिए। देन सबसे लास्ट में नकल बोन्स ऑफ ए 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेरू। पेरू है पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहां की एक नकल बोन्स ली उसने। किसकी? कैटलू की। कैटलू जो होती है काऊ और जो बफेलो होती है उसके बीच में जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, जो न तो ज्यादा गाय होती है न ज्यादा बफेलो होती है, उसके उसने क्या ली? हड्डियां ली, जो कितनी थी? 7 year-old पुरानी थी। अब यहां से हम ये समझते हैं कि संसार में जितनी भी पुरानी चीजें थी उन सबको उसने थोड़ा थोड़ा अपने साथ में ले लिया। अब वो अपने लैब में जाएगा, वहां उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना, तो जिससे जो भी उस पर रिसर्च निकलेगा वो हम पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, वो कहानी बता रहा है कि मैंने कैसी मेडिसिन बनाई। आई ट्रेक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंशिएंट एनिमल, टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। अब वो कहता है, वोंग कहता है कि मैंने संसार की यात्रा की और संसार के जितने भी पुराने एनिमल्स है, जितनी भी पुरानी चीजें हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी चीज, ए लिटिल बिट, थोड़ी थोड़ी चीज में सबसे लेके आया। A hair, an eyebrow, or the something, it was no more than 1 ounce or 2 in jam scraped from between its toe while it was sleeping। जब ये चीजें सब सो रही थी तो इन सब चीजों के मैंने किसी का हेयर ले लिया, किसी का आईब्रो ले लिया, किसी का टो ले लिया, वो भी कितना? जिसकी वेट 1 ounce से भी कम हो, है ना। ये चीजें मैंने सबसे इकट्ठी कर ली। आई टेक्ड डाउन द विसल पिक, मैंने कहा क्या क्या चीज ली? विसल पिक को मैंने ट्रैक किया। द बोबोलिंक, एस्केरोक, पोली फ्रोग, है ना, द जाइंट कर्लिक्यू, द स्निगलिंग स्लग एंड द वेनमस स्नेक को मैंने लिया। हु कैन स्पिट पॉइज राइट इनटू योर आईज, है ना। इस तरह से उसने चीजें इकट्ठी कर ली। आगे देखते हैं। बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। लेकिन अब वो अपनी कहानी को कंक्लूजन पे लाता है कि मैंने इन सब चीजों को किया क्या। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर lot of boiling and bubbling and mixing and tasting in my inventing rooms, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave four drops of it to brave 24-year-old ओम्पा लुम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंस। क्या करता है? वो बता रहा है कि इन सब चीजों को, जो पुरानी चीज, उनको मैंने इकट्ठा किया और फिर मैंने लेबोरेटरी, उनको मैंने एक पेस्ट बनाया, एक लिक्विड चीज ब्लैक बनाई और फिर मैंने उसको क्या किया? 20 ओल्ड ईयर एक आदमी लुम्पा पुम्पा जो उसका वॉलंटियर था, उसको ये मेडिसिन दे दी, है ना। और क्या हो गया? टू सी व्हाट हैपन, देखने क्या होता है इसे।
वो डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड, क्या हुआ बताइए मुझे। इट वॉज फंटास्टिक, क्राइड मिस्टर वोंका, जोर से चिल्लाया। द मोमेंट ही स्वोल्ड इट, जिस टाइम उसने इस दवाई को ली, ही बिगेन रिंकलिंग्स शिवरिंग्स अप ऑल ओवर, जैसे उसने दवाई ली गटकी, वैसे ही उसके चेहरे पे झुर्रियां आने लगी, वो कंपने लगा। हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग, उसके बाल गिरने लगे। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके दांत भी गिरने लगे। बिफोर आई नो इट, मैं इसको जान पाऊं उससे पहले ही, आई हैज सडनली बिकम एन ओल्ड, ही हैज बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। मैं कुछ जान पाए उससे पहले ही वो 75 ईयर का ओल्ड आदमी बन गया। एंड दस माय डियर चार्ली वॉज विटा वोंक इन्वेंटेड, इस तरह से विंटा वोंक इन्वेंटेड हुई। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, एक तो है वोंक विंटा, एक है विट्टा वोंक। यहाँ विट्टा वोंक जो बूढ़ा होने की दवाई है, और वोंक विट्टा जो है उल्टा जो इसका, वो यंग होने की मेडिसिन है। सो आई थिंक आपको लेसन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक SST इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सभी चीज़ें मेरे इस चैनल पर वेल डिफाइंड मैनर में आपको मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।